एक साहब भी हमारे पठान थे। हाँ। साहब ने मन से बोला कि हम भी पठान हैं, हम पठान के बच्चे हैं। उन्होंने भी ऐसा बयान था। वो पठान इतना तगड़ा फेमस नहीं हुआ जितना तगड़ा शाहरुख खान को फेमस करने का काम किया इसी पठान के बच्चे ने, जो नकली वाले पठान। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव टीवी इंडिया और मैं आपके साथ जुनैद अंसारी। और भारत में भी जब एडवांस बुकिंग शुरू हुई तो पठान ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है, जर्मनी से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक। और आपको बता दें कि इस विवाद इतना विवाद हुआ कि इस विवाद पर जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी बोलना पड़ा। उन्होंने नसीहत दे डाली अपने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को, कि फिल्मों पे है कोई बयानबाजी ना करें, कोई बाइकआउट ना करें। और एक बयान और दिया कि मुस्लिमों को लेकर भी उल्टे सीधे बयानबाजी ना करें। प्रधानमंत्री ने बोल दिया, लेकिन क्या बयानबाजी रुकेगी या नहीं रुकेगी? पठान की वह एडवांस बुकिंग हो रही है तो भक्तों का क्या होगा? अंशु ठाकुर हमारे साथ, इनसे बात करेंगे। अंशु भाई, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका। प्रधानमंत्री को लास्ट में आके बोलना ही पड़ा कि फिल्मों का उल्टे सीधा बयान ना दे, फिल्मों पे बाइकआउट जैसे गैंग को बाइकआउट ना करें। बाइकआउट गैंग वालों का अब क्या होगा? फिल्म तो रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड तोड़ती जा रही है। KGF 2 का रिकॉर्ड तोड़ दिया एडवांस बुकिंग में, जर्मनी में तक में बुकिंग हाउसफुल चल रही है। देखिए, ये जो फिल्म जगत है तो जिनका जैसा शाहरुख खान है, शाहरुख खान बहुत खुश होते होंगे जब उनकी फिल्म बाइकआउट करते होंगे ये लोग, क्योंकि उन्हें पता है इस बाइकआउट से ही हमारा फिल्म का प्रमोशन हो रहा है। भैया, उस फिल्म को प्रमोशन, पठान फिल्म के बारे में मैं नहीं जानता था। मैं बेशरम रंग के भी गाने के बारे में नहीं जानता था, लेकिन आप जैसे मीडिया पत्रकारों ने मुझसे सवाल पूछ पूछ के एक जिज्ञासा पैदा कर दी कि आखिर शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण ने क्या गाना है ऐसा, क्या फिल्म में ऐसे सीन किए हैं जो देखना चाहिए। तो ऐसे मेरी तरह देश के करोड़ों लोग होंगे जिनको फिल्म जगत से कोई लेना देना नहीं, गाने से कोई लेना देना नहीं, लेकिन इन्होंने प्रमोशन इतना कर दिया शाहरुख खान को, दीपिका पादुकोण को और इस फिल्म के डायरेक्टर को इतना फायदा हो गया इन भक्तों से, इन बाइकआउट गैंगों से, कि अगर ट्विटर पे देखेंगे तो ट्रेंडिंग में सबसे आगे, फेसबुक पे देखेंगे ट्रेंडिंग में सबसे आगे, यूट्यूब में देखेंगे ट्रेंडिंग में सबसे आगे पठान। देखिए, ट्रेलर शाहरुख खान का जो डायरेक्टर है इस फिल्म का, वो करोड़ों रुपए खर्च कर देता तो उसका ट्रेलर इतना नहीं चलता जितना इन बाइकआउट गैंग वालों ने चलाने का काम किया। भक्तों ने उल्टा हिट कर दिया। बिल्कुल। तो ये शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण को मैं बधाई देना चाहूंगा कि आपकी खुशनसीबी है कि आपके फिल्मों को बाइकआउट गैंग ने चिन्हित किया और उसका फ्री में प्रमोशन करने का काम किया। भारत में भी एडवांस बुकिंग कल से ओपन हुई तो यहाँ भी देखा जा रहा है कि बुकिंग जो है लगातार फुल होते रहे। अच्छा, देखिए, दुविधा, देश का दुर्भाग्य कितना बड़ा है, ये तो एक हास्य वाली बात हो गई, लेकिन जो वास्तविकता बता रहा हूँ, जिससे आपत्ति थी कुछ लोगों को, वो सीन हटाने का काम किया फिल्म ने, वो रंग हटाने का काम किया। ठीक है, रंग किसी का नहीं होता, रंग किसी के बाप का नहीं होता। रंग मतलब एक सौंदर्य, सुंदरता होता है। भाई, कल को आप भगवा रंग के ऊपर बवाल कर रहे हो, इससे पहले भी भगवा रंग का इस्तेमाल होता, गुलाबी रंग के नजरिए से क्यों नहीं देखते आप? भगवा क्यों देख रहे हैं आप उसे? आप हरा रंग है, नारंगी देखिए आप हरा रंग है, हरा रंग मुसलमानों का आपत्ति करने लग जाए, ये सरदार भी तो कर सकते हैं आपत्ति। भाई, सरदारों का भी तो केसरिया प्रतीक है, वो भी उसी, उन्होंने तो नहीं किया, लेकिन ये चिन्हित लोग हैं। तो कहने का मतलब ये है कि रंगों के आधार पे ये लोग जाति और देश को बांटने का काम करते हैं, धर्म को बांटने का काम करते हैं। लेकिन उस फिल्म से वो सीन हटा दिया गया। फिर भी गुजरात में हमें कुछ दिन पहले वीडियो देखने में आई थी कि हॉल में घुस के ये विश्व हिंदू परिषद के जो लौंडे हैं उन्होंने जाके तोड़ने का काम किया। अब भी प्रज्ञा ठाकुर हैं, भाजपा की कोई नेता है, साध्वी हैं, मुझे नाम ध्यान नहीं आ रहा, उनका ट्विटर हैंडल देखा कि आप लोग तैयार हो जाइए, पठान का विरोध करना है। आपको शर्म नहीं आता है? आप प्रधानमंत्री की बात नहीं मानेंगे क्या ये भक्त? नहीं, ये किसी की बात, अच्छा, इन्हें पता है ना कि प्रधानमंत्री भी उसी पृष्ठभूमि से आते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को अपने नेताओं से सवाल पूछना चाहिए। साहब की मजबूरी है, और साहब की मजबूरी इस कदर मजबूरी है कि आपको भी पता होगा कि जो लोग हैं वो किस विचारधारा के हैं। ये लोग नाथूराम गॉडसे के नाम पे लोगों को जोड़ के अपनी पार्टी बनाने का काम करते हैं, वोट लेने का काम करते हैं, लेकिन जब इनकी सरकार बन जाती है तो 2 अक्टूबर और 30 जनवरी के दिन या बड़े बड़े देशों में जाके इन्हें गांधी के आगे सर झुकाना पड़ता है। गांधी के नाम से इनको पहचान मिलती है। तो जो साहब की स्थिति है वो बहुत दुविधा भरी स्थिति है। ये जो बोलते हैं ये लोग, इनके जो पीछे लोग हैं, जो भी इनके सांसद हैं, आपने देखा होगा कि प्रज्ञा ठाकुर जैसे सांसद हैं, वो ऐसे ऐसे अल्पसंख्यकों को लेकर बयान देती हैं। तो साहब भी उसी पृष्ठभूमि से आते हैं, इसलिए उन लोगों को डर नहीं होता, वो लोग बोल देते हैं। लेकिन साहब की मजबूरी है कि अब देश में चुनाव आ रहा है, तो इन्हें पता है कि भैया हिंदू और मुसलमान दोनों को वोट चाहिए। जिस तरीके से ट्रिपल तलाक करके मुद्दा इन्होंने बनाया, इन्हें लगा कि मुसलमान इन्हें वोट देने का काम करेंगे। कुछ ने दिया होगा, कुछ ने नहीं भी दिया होगा। अब हम EVM मशीन सेट करने वाले हैं नहीं कि हमें पता है,
लेकिन जो कहने का मतलब है कि जो पृष्ठभूमि है साहब की, ये विचारधारा एक ही है। अच्छा, फिल्मों का बायकॉट अभी सुनने में आया था कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी गए थे, तो बॉलीवुड जगत के बहुत बहुत बड़े बड़े अभिनेताओं ने खिलखिली उड़ाने का काम किया। उन्होंने नसीहत दे दी कि अगर बॉलीवुड नहीं चलेगा तो देश के ऊपर, देश की अर्थव्यवस्था पे कितना खतरा आएगा, और ये सच्चाई भी है। क्योंकि यूपी में बड़ा फिल्म सिटी खोलने वाला है, बोले भारत का सबसे बड़ा फिल्म सिटी हम यूपी में खोलेंगे, और ऊपर से बॉलीवुड जो इनके ही नेता जो है बायकॉट करते हैं बॉलीवुड का। अच्छा, फिल्म सिटी क्या खोलेंगे? फिल्म सिटी खोल के हिंदू मुस्लिम की बात करेंगे? अरे फिल्म सिटी तो जब खोलेंगे जब वो नेता, वो जो अभिनेता हैं, जो अभिनेत्रियां हैं, वो फिल्म बनाने का काम करेंगे उत्तर प्रदेश में आके। जब आपकी गैंग उन्हीं लोगों का बहिष्कार करने लग जाएगी जो बायकॉट करने लग जाएंगी। अच्छा, अगर आप जांच करेंगे इस चीज़ पे तो आपको पता चलेगा जो बायकॉट करने वाले लोग हैं कहीं ना कहीं आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी से लोग जुड़े हुए हैं। इनके बड़े बड़े नेता जो गृह मंत्री हैं मध्य प्रदेश के, नरोत्तम मिश्रा जैसे, जब वो ऐसे बयानबाजी करते तो इससे साफ पता चलता है कि जो बायकॉट गैंग करने वाली है वो आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। साहब को भी ये पता है, साहब ने आदेश दे दिया है। दुविधा यही हो गई है। देखो, साहब तो दुविधा में पड़ के साहब ने फरमान जारी कर दिया, लेकिन जो साहब के नीचे वाले हैं, नरोत्तम मिश्रा, प्रज्ञा ठाकुर, ये जितने भी कट्टर लोग हैं जो कट्टर हिंदुत्व की छवि रखते हैं, उन लोगों पर दुविधा हो गया भाई किस तरीके से मुसलमानों के पास जाके, देश के अल्पसंख्यकों के पास जाके उन्हें जोड़ने की बात करेंगे। ये जो दिल्ली में अभी 2 दिन से पहलवान हमारे बैठे थे धरने पे, ये वो पहलवान हैं जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय पटल पर अच्छे अच्छे पहलवानों को कुश्ती करके, कुश्ती में चित करके अपने देश का नाम रोशन करने का काम किया। ओलंपिक और कॉमनवेल्थ जैसे गेमों में जाके देश को एक पहचान दिलाने का काम किया, देश को नई रोशनी देने का काम किया। आज वो लोग भारतीय जनता पार्टी से जो सांसद हैं उत्तर प्रदेश से, ब्रिजभूषण सिंह, उनका बहिष्कार करने का काम करें। ये बायकॉट गैंग क्यों नहीं एक बार भी उनके लिए चलाते कि बायकॉट ब्रिजभूषण, बायकॉट भारतीय जनता पार्टी के सांसद? नहीं चलाएंगे। इन लोगों का वास्तविकता से सवाल ही नहीं है। ये जो आज हमारे पहलवानों की जो मर्यादा है उसको तार तार हो रहा है, कुछ ना कुछ तो उनके साथ हुआ होगा, इसलिए धरने पे बैठे हैं। बिल्कुल। देश की मीडिया क्यों नहीं सवाल पूछने का काम करी? अगर वही आज उत्तर प्रदेश में हुआ होता या वो अखिलेश यादव की पार्टी का सांसद होते ब्रिजभूषण सिंह, तो एक तरफ ये मीडिया, मैं बड़े बड़े चैनलों का नाम बता रहा हूँ, ये खबरें तो दिखा रहे हैं तो दिल्ली के पहलवान धरने पे बैठे हैं, लेकिन जो जिसके खिलाफ धरना है उसके मालिक से सवाल पूछने का काम नहीं कर रहे। तो वहाँ अखिलेश यादव की फोटो होती कि अखिलेश यादव के पार्टी के सांसद हैं, इन्होंने शोषण करने का काम किया। राहुल गांधी की सरकार होती तो राहुल गांधी की फोटो होती। लेकिन ये मीडिया बिल्कुल एकदम बिक चुका है, इसके अंदर नैतिकता नहीं बची सवाल पूछने की, पुरुषत्व ये अपना खो चुका है। तो देश के लिए दुर्भाग्य है। क्या लगता है जो फिल्म का जो बायकॉट का जो पूरा, जैसा आपने बताया कि बायकॉट होना चाहिए था, उस नेता का बायकॉट होना चाहिए, उस अपराधी का जो बेटियों का बलात्कार कर रहे हैं, लेकिन उस पर बायकॉट गैंग एक्टिव नहीं होती, बेरोजगारी पे एक्टिव नहीं होती है। लेकिन जिस तरीके से बुर्ज खलीफा में भी पोस्ट इसके जो वो चला है, फीफा वर्ल्ड कप में भी दीपिका गई, शाहरुख खान गए, तो क्या लगता है एक भारतीय के रूप में जो हम देखते हैं हिंदू मुस्लिम अगर हटा दें तो गर्व नहीं होता कि एक हमारे देश का एक लड़का जो है यहाँ तक जा सकता है? देखिए, बायकॉट गैंग उस सांसद का भी होता जिसके खिलाफ पहलवान बैठे हैं। अगर वो सांसद मुसलमान होता तो उसके खिलाफ भी बायकॉट गैंग करते। मुसलमान होने की वजह से सजा गया शाहरुख खान को जो बायकॉट कर रहे हैं। ये सच्चाई है, ये सच्चाई है, क्योंकि उन्हें पता है माहौल। देखिए, शाहरुख खान का जो इतना बड़ा नाम है, अभी एक हाल में एक रिकॉर्ड भी आया था कि विश्व में 4थे सुपरस्टार हैं जिन पे सबसे ज़्यादा पैसा है। तो देश को, अगर हम अडानी पे, भारतीय जनता पार्टी के भक्त हैं, अगर वो अडानी पे गर्व करते हैं कि हमारा देश का एक उद्योगपति जो 3रे नंबर पे विश्व स्तरीय रूप में सबसे ज़्यादा पैसा है, वो कहीं ना कहीं भारत का नाम गौरवान्वित करने का काम कर रहा है, तो उस तरीके से हम शाहरुख खान को भी देख सकते हैं। बिल्कुल देख सकते हैं भाई, शाहरुख खान भी तो हमारे देश का है। शाहरुख खान भी जो पैसा देता होगा टैक्स भारत को देता होगा। भारत के लोगों ने ही उसे ऊपर पहुंचाने का काम किया, ना मुसलमानों ने पहुंचाने का काम किया, ना हिंदुओं ने पहुंचाने का काम किया, ना सिखों ने पहुंचाने का काम किया। भारत के नागरिकों ने शाहरुख खान को ऊपर पहुंचाने का काम किया, भारत के लोगों ने प्रमोशन किया, विदेश तक उसका नाम किया। तो इसमें कहीं ना कहीं भारतीय को तो सम्मान मिल रहा है। शाहरुख खान के वीजा पे जो कंट्री लिखी होगी वो इंडिया ही तो लिखी होगी, इंडिया लिखी है, और पाकिस्तान तो लिखी नहीं होगी। लेकिन ये सिर्फ जातीय धर्म के नाम पे देश को कमजोर करने का काम करते हैं। शाहरुख खान की तरक्की हो रही है, अक्षय कुमार की तरक्की हो रही है, किसी की भी तरक्की हो रही है अभिनेता की, जो बाहर भारत को पहचान दिलाने का काम करता है, वो हमारे लिए गर्व महसूस होता है। चाहे देश का किसी भी धर्म का, किसी भी जाति का, किसी भी पृष्ठभूमि का नागरिक हो, किसी भी विचारधारा का नागरिक हो, वो हमारे देश को पहचान दिलाने का काम करता है। बिल्कुल, शाहरुख खान ने तो इस बार ज़्यादा प्रमोट भी नहीं किया, भक्तों ने खुद इतना प्रमोट कर दिया कि चाय वाले भी पठान रट रहा है, और मतलब क्या शाहरुख खान ना कपिल शो में गए, कहीं नहीं गए प्रमोट करने के लिए। मैं आपको बताने का काम करूंगा, आपके हाथ में मीडिया है, आपके साथ कैमरा है, आप किसी भी आसपास के दुकान पे जाके पूछिए कि फिल्म पठान का नाम सुना है आपने?
एक साहब भी हमारे पठान थे, हाँ। साहब ने मन से बोला कि हम भी पठान हैं, हम पठान के बच्चे हैं, उन्होंने भी ऐसा बयान दिया। वो पठान इतना तगड़ा फेमस नहीं हुआ जितना तगड़ा शाहरुख खान को फेमस करने का काम किया इसी पठान के बच्चे ने, जो नकली वाले पठान है। अगर ये अंधभक्त उस टाइम मोदी जी के बयान को इतनी बढ़िया से दिखाते तो हो सकता है कि कुछ मुसलमान उन्हें वोट देने का काम पठान करते, का बच्चा समझ जाता है, पठान का बच्चा समझ के उन्हें वोट देने का काम करते, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो पठान को जो प्रमोशन करने का काम किया, जो पठान को विश्व स्तरीय पे ले जाने का काम किया है। अच्छा, आप देखिए बुर्ज खलीफा पे शाहरुख खान की फोटो लग रही है। फीफा वर्ल्ड कप का जो अनावरण हो रहा है वो हमारे देश की अभिनेत्री कर रही है, जो शाहरुख खान के साथ फिल्म है। इससे बड़ी चीज़ हमारे लिए क्या है? हमें इस पर गर्व महसूस करना चाहिए। रही बात जाति और धर्म की, अगर आपको किसी रंग से परहेज है तो आप पूरी तरीके से टर्म्स एंड कंडीशन बनाइए ना। भाई शाहरुख खान भी भारत के हैं, वो बिल्कुल मानेंगे। जो नियम बनाएगी भारत सरकार वो सब मानेंगे। शाहरुख खान के हर देश का एक्टर मानेगा। ये थोड़ी कि शाहरुख खान के ये बनाएंगे और मनोज तिवारी बेबी बियर पी के ना चली झम 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 भगवा गाने में भगवा कपड़े में पहन के करेंगे तो उसके लिए माफ है। सबके लिए बराबर होना चाहिए। भाई हमारा देश जो है वो तो सबके लिए एकदम निष्पक्ष कानून में विश्वास रखता है, हमारे लोग भी। अरे मोदी जी का अचानक मुस्लिम प्रेम कहाँ से जाग गया? कह रहे हैं कि मुस्लिमों के खिलाफ उल्टा सीधा ना बोले। वो बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर मुरादाबाद में भी एक घटना भी, ट्रेन में आरएसएस के लोगों ने मुस्लिम को मारा। मतलब ऐसी घटनाएं होती हैं, तो उस पर कार्रवाई कब होगी? देखिए, ये सिर्फ राजीव गांधी जी ने एक बात कही थी कि देश अगर वो 1 रुपये भेजते हैं तो नीचे आते आते 10 पैसा आता है। तो ये साहब की बात है। तो राजीव गांधी तो प्रयास तो करते थे, साहब बस बोलने का काम करते हैं। इन्हें जो लगता है कि जो मुस्लिम वोट है कहीं ना कहीं सॉफ्ट कॉर्नर जो साहब दिखाने का काम करते हैं वो नहीं। अभी बीबीसी ने 2002 का भी कुछ बात करा था, कुछ खबर वबर आई थी उसमें भी। तो कुल मिला के साहब से फरमान जारी करते हैं, किसी को किसी से कोई मतलब नहीं है। भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी के लोग मोदी जी के बयानों को ताक पे नहीं रखते, वो बिल्कुल नहीं समझते। अगर वो लेते हैं उनके बारे में, बिल्कुल सीरियस नहीं लेते हैं। और अगर लेंगे तो ये लोग मुंह दिखाने के लायक नहीं बचेंगे। अच्छा, गजब की पार्टी है ना भारतीय जनता पार्टी। एक जो इनके सांसद हैं तो सुनने में आ रहा है कि हवाई जहाज का इमरजेंसी गेट खोल दे रहे हैं, उड़ते उड़ते। बताइए, एक पे बलात्कार का आरोप लग रहा है। चिन्मयानंद जैसे लोग जेल में बैठे, वो इनके ऊपर बलात्कार का आरोप लग रहा है। कुलदीप सिंह जैसे आरोपी जेल में बैठे हैं। खेल मंत्री देखिए आप, हरियाणा में भी इनका यही हाल हुआ, शोषण का मामला सामने आया। तो एक गजब की भारतीय जनता पार्टी है। कुछ लोग कहते हैं बीजेपी मतलब बलात्कारी पार्टी, तो आप कुछ भी कह सकते हैं। हालांकि ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए किसी भी राजनीतिक पार्टियों के लिए, लेकिन जो पार्टी का नेतृत्व, शीर्ष नेतृत्व, मोदी जी को इस पर विचार करना चाहिए। और मोदी जी नहीं कि सिर्फ फरमान जारी कर दिया, फतवा जारी कर दिया कि हमारे देश, हमारे नेताओं को, उस सभा में सब बैठे थे, ये भी बयान देते हैं, सब बयान देते हैं। मतलब जो धार्मिक कट्टरता है, इस कट्टरता को दूर करेंगे तभी भारत का विकास होगा। भारत के लोग जब तक एक साथ मिलकर नहीं लड़ेंगे, अगर आज़ादी की लड़ाई में सिर्फ हिंदू लड़ते, मुस्लिम नहीं लड़ते तो देश आज़ाद नहीं होता। बिल्कुल, सबको मिलकर लड़ना पड़ेगा। हमारे देश की पहचान ही है, हमारी सभ्यता ही है। हम गंगा जमुना तहजीबी जो हमारे लोग हैं, वो भारत की पहचान ही इसी वजह से, और तभी भारत चल सकता है, नहीं तो भारत कभी नहीं चल सकता। कभी नहीं चलता। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बिल्कुल साफ तौर पर बातचीत करी कि जिस तरीके से आपको बता दें कि पठान जो है अभी तक जो है इतनी एडवांस बुकिंग हो चुकी है कि वो लगता है कि सुपर हिट होगी, लेकिन ये तो वक्त बताएगा कि उसकी कहानी कैसी है, लोगों को रिलीज होने के बाद जो है पसंद आती है या नहीं आती है। लेकिन जो एक उत्साह है लोगों में पठान देखने की, वो अलग तरीके से दिख रहा है, चाहे वो विदेशों में हो, चाहे भारत में। जब से एडवांस बुकिंग शुरू हुई, जो पिक्चर हॉल में जो है लगातार जो बुकिंग होना शुरू हो चुकी है। हालांकि शाहरुख खान ने इतना प्रमोट नहीं किया, क्योंकि जो ये बाइकॉट गैंग है, ये भक्त ने जो इतना प्रमोट कर दिया कि गली गली में चाय वाले की दुकान हो, चाहे एक आम रिक्शा वाला जो शायद पिक्चर हॉल में पिक्चर देखने ना जाए, लेकिन उसके मुंह पे जो है पठान रटा हुआ है। जैसा मैंने बार बार बताता हूँ कि मैं भी एक जगह चाय पी रहा था, तो एक बूढ़ी अम्मा थी, वो मुझसे कह रहे थे कि भैया ये क्या चल रहा है, पठान पठान, हमें तो डर लग रहा है। मैंने कहा मम्मा डरिए मत, पठान सिर्फ एक फिल्म है और ऐसे कोई विवाद नहीं है। तो अब देखने वाली बात होगी। प्रधानमंत्री ने फरमान तो जारी कर दिया कि मुस्लिमों के बारे में कोई कुछ ना बोले, फरमान तो जारी कर दिया कि फिल्मों को बाइकॉट या उस पर खिलाफ जो विरोध है उस पर नसीहत दे दिया है, लेकिन क्या उस फरमान का अमल जो है भारतीय जनता पार्टी के नेता या कार्यकर्ता करते हैं या नहीं करते हैं? अगर नहीं करते हैं तो प्रधानमंत्री उन पर कोई कार्रवाई करेंगे या नहीं करेंगे, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा।